और गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त $4,400 को छूने लगी है, जो एक हफ्ते पहले हमने तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले 4,000 की सतह पर इसको देखा था। प्रेडिक्शंस यही थी कि काफ़ी वॉलेटाइल हफ्ता रहेगा। पिछला हफ्ता बहुत एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाकर हमें गया, जब 4,300 से भी ऊपर ये कीमत निकली और आज एक मौके पर $4,335 को भी ये कीमत टच करके आई है। और अब इस वक्त पाकिस्तान में भी ये कीमत डबल हैट्रिक हो चुकी है। सोने की कीमत बढ़ने की लगातार 5 से 6 रोज़ हो गए कीमत बढ़ रही है और अब ये 4,60,000 के बहुत करीब पहुंच चुकी है, यानी 5 लाख की जो हद है वो बड़ी करीब नज़र आ रही है। और जो इंटरनेशनल प्रेडिक्शन इस साल के आखिर तक की थी कि 6 लाख तक ये सोना जा सकता है, वो भी अब खासी वाज़े नज़र आ रही है, चूँकि अभी 4 से 5 महीनों का एक बड़ा मुनासिब वक्त मौजूद है इस साल के ख़त्म होने में। तो ये अपवर्ड ट्रेंड क्या इस हफ्ते और फिर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और आगे कितना तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो सकती है, कोई डाउनफॉल तो नहीं आना इसमें, इस पर हम बात करेंगे। फयाज कुरैशी साहब सदर रावलपिंडी ज्वेलर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला और माजी की आपकी सारी प्रेडिक्शंस ही ऑलमोस्ट सही होती आ रही हैं। तो अब ये जो एक अपवर्ड ट्रेंड इस वक्त हम देख रहे हैं सोने की कीमत में, खासतौर पर पिछले 6, 7, 8 दिनों में, तो ये इसका सिलसिला अभी मजीद भी जारी रहना है? 4,400 से ऊपर की अब बात नज़र आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। सबसे पहले तो जो अभी आपने ज़िक्र किया कि डिफरेंट टॉक शो में आपके साथ मैंने बैठ के जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ें हमने प्रेडिक्ट किया वो चीज़ें काफ़ी सारी हुई उसी तरीके से। कई दफ़ा होता है कि हम जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, कई दफ़ा उसके एंटी भी आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इंटरनेशनली डाटाज़ वगैरह सारी आ रही होती हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो इसमें मामला ये है कि एक्चुअली जब हम ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो फ्राइडे को जो एनएफपी का जो डाटा था वो नेगेटिव में आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी और वो जो मार्केट थी वो बाइंग, गोल्ड जो है वो बाइंग के अंदर कन्वर्ट होगी। और इसी तरीके से अगर आज आप देखते हैं हम ईरान और यूएस की जो एग्रीमेंट्स जो होने जा रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होने की वजह से एक स्टेबिलिटी आई मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आने की वजह से गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ गई। और कुछ दिनों में आपने देखा कि पहले ऑयल प्राइस नीचे आ रही थी, लेकिन आज ऑयल प्राइस ऊपर की तरफ आई, क्योंकि उसकी कई वजूहत दरमियान में देखने में आई। एक तो देखने में आ रहा है पाकिस्तान, सऊदी और जो टर्की का जो एग्रीमेंट है वो भी एक मार्केट के अंदर एक अच्छे उसको तनाजुल में देखा जा रहा है। लेकिन जो कल एक यमन की तरफ से सऊदीया पे जो अटैम्प्ट हुआ, इसको भी एक मार्केट के अंदर देखा जा रहा है कि वो उसका क्या इम्पेक्ट आ सकता है इसके ऊपर। और जो आपने भी बात की कि मार्केट जो है $4,434 से मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लिया और 4,396 मतलब 4,400 के ऊपर ये फॉल कर रही है इस टाइम पे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो प्रेडिक्शन के हवाले से जीपी मॉर्गन की बात करते हैं और अदर देन जब सही सूरत हाल को देखते हैं तो मार्केट जो ट्रेंड है अभी तक गोल्ड प्राइस का वो तो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आता है। हाँ, इन द मीन टाइम अगर जिस तरह मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि एक मैनिपुलेटर हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और वो मुख्तलिफ जो कंसोशियम है या ग्रुप्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं या कोई ऐसा अटैम्प्ट या यूएस की तरफ से कोई ऐसा अटैक जो ऐसी चीज़ों की तरफ चला जाएगा, खुदा ना खास्ता जो एक बड़े नुकसान का मुतहम्मल हो, उस वजह से कोई ऐसी सिनेरियो क्रिएट हो जाए मार्केट के अंदर, तो मार्केट प्राइस नीचे आने के कुछ चांसेस नज़र आए। तो तब सिचुएशन नज़र आती नहीं हमें। ठीक, तो फैयाज साहब, ये इस वक्त चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये अब वो वक्त आ गया है कि इस वक्त सरमायाकारी का, इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन वक्त मौजूद है, क्योंकि मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है, ट्रेंड एक अपवर्ड की सूरत में ऊपर ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये सरमायाकारी का इस वक्त बेहतरीन वक्त है, जिसने भी ख़रीदारी करनी है वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है। लोकल लेवल पर पाकिस्तान में हम बात करें, देखें अरबाब साहब, मैंने ना पहले भी कई दफ़ा ये एक बात कही है। पहले तो बात यह है कि जब $3,950 मार्केट चल रही थी तो उस टाइम पे हमने कहा था कि ये राइट टाइम है कि गोल्ड परचेजिंग के हवाले से जो एज ए इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे देखते हैं और जो फिजिकल बाइंग करते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है कि आपका जो फिजिकल गोल्ड बाइंग के अंदर जो बंदे फिजिकल गोल्ड के अंदर बाइंग के अंदर हैं वो कभी भी नुकसान नहीं उठाते। अच्छा, जो ट्रेडिंग के अंदर हैं वो उनके लिए नुकसान का जो मुतहम्मल होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि उनके एक सर्टन अमाउंट जमा होती है और वो एक हैवी जो है गोल्ड को या कमोडिटी को बाइंग कर रहे होते हैं छोटी सी अमाउंट के ऊपर, और उन पे एक बैरियर लगा होता है। वो जो जैसे ही वो मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो वो ऑटोमेटिकली उनका वो कट कर दिया जाता है उस अमाउंट से अंदर, तो जो कि उनको नुकसान का मुतहम्मल होते हैं उस चीज़ के ऊपर जाने के। तो जो फिजिकल जो ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो कभी भी उस चीज़ के नुकसान के ज़्यादा मुतम्मल नहीं होता, क्योंकि वो होल्डिंग पावर होती है। मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात की है कि जिनके पास अगर होल्डिंग पावर है
वो इस बिजनेस में आए, खासतौर पर ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर। और वो मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अक्सर मैं आपके टॉक शो में भी सुनता हूँ और आप इस बात को रिपीट भी करते हैं कि मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ऊपर उनको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और खासतौर पे जो लॉन्ग टर्म के अंदर है उनको बैरियर सेट करना चाहिए, वो 6 मंथ्स का, और मिड टर्म के अंदर 3 मंथ्स का, और शॉर्ट टर्म में डेली या वीकली बेसिस के ऊपर वो काम करना चाहिए उनको। तो जो गोल्ड एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुतात होकर, क्योंकि मार्केट किसी भी स्टेज के ऊपर मैनिपुलेट होती है और थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट लेती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती है। तो आप ये देखेंगे कि मार्केट बेसिकली $5,500 से नीचे आई है इस टाइम पे, जो मूव कर रही है $4,400। और आप अगर देखते हैं ओवरऑल मार्केट के सिनेरियोस को, तो $4,100 के ऊपर मार्केट काफ़ी अरसा मुस्तकिल वहाँ पे खड़ी रही, और जिसकी वजह से साबित ये पता होता है कि मार्केट के अंदर वो जान नहीं थी कि उसके बावजूद वो नीचे नहीं गई, वो वहाँ पे उसको स्टेबल रखा अपने आप को, और फिर मार्केट के अंदर वो ऊपर की तरफ आई है। यहाँ पर एक और चीज़ जो तो एज ए ज्वेलरी के अंदर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी बाइंग के लिए, तो उनके लिए तो मैं ये समझता हूँ किसी भी स्टेज पे गोल्ड को परचेज करना कोई नुकसान के नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो गोल्ड परचेज करना है, शादी ब्याह के लिए परचेज करना, वो तो लॉन्ग टर्म बेस्ड पे होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्राइस ऊपर ही जाती है। और जिन्होंने ऑलरेडी गोल्ड परचेज किया हुआ है, अगर वो समझते हैं कि उनकी होल्डिंग पावर नहीं है पहले, और आज वो रेट उनका आ गया है 4,54,000, 4,57,000 के करीब, अगर 4,50 और इसके रेंज में ये प्राइस चल रही है, तो अगर उनका वो आ गया और वो उनकी होल्डिंग पावर नहीं है तो वो उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर होल्डिंग पावर है तो गोल्ड को एज ए कमोडिटी उनको चाहिए एज ए सेविंग अपने तौर पे, एज ए गोल्ड के अंदर रखें, बनिस्बत इसके वो कैश के अंदर रखें। सही। अच्छा फैयाज साहब, ये हमारी गुफ्तगू करते करते हमें देख रहे हैं कि भी ये स्पॉट गोल्ड जो लाइव फिगर्स आ रहे हैं 4,401 और 4,402 तक भी इस वक्त ये जा रहे हैं। ये ब्लिंकिंग है, ज़ाहिर है उसमें $1-1.5 की अपवर्ड और डाउनवर्ड आता रहता है। तो ये पाकिस्तान में 4.25 लाख से 4,60,000 का एकदम ये चौथा गियर लगा, और 6 दिन में कोई 34-35 हज़ार रुपये का ये फ़र्क पड़ा है। तो ये क्या इतना ही फ़र्क अब अगर मज़ीद अगले 6-7 रोज़ में पड़ता है तो ये तो बिल्कुल 5 लाख पर पहुँच जाएगा, जहाँ तकरीब 2 हफ्ते पहले कोई सूरत इसकी नज़र नहीं आ रही थी, यानी एकदम रातों रात ही गेम चेंज हो गया। देखें अरबाब साहब, एक्चुअली आप ये देखें जो गोल्ड प्राइस रिवर्स हुई है 5,70,000-80,000 से, ऑलमोस्ट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुई और 4,10,000, 4,15,000, 4,20,000 की रेंज में ही आई। तो वो जो वैक्यूम था, वो बेसिकली जो गोल्ड का जो डाउनवर्ड था और जो नीचे आया, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप भी आया हुआ था। तो वो लाजमी बात है, एक तो ट्रेंड जो था वो अपवर्ड की तरफ जाने जाना था, क्योंकि एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आपने देखा है, कई दफ़ा ये बात भी की है कि लोग जो है ग्रुप्स, जो से बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वो कंसोर्शियम बनाते हैं और वो बाइंग करते हैं, और वो क्या करते हैं, कभी वो गोल्ड के अंदर, कमोडिटी के अंदर आते हैं, कभी वो स्टॉक के अंदर चले जाते हैं। आजकल वो AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली जो देखने में आया कि चाइना ने फिर बाइंग की गोल्ड की, चाइना ने बाइंग की, जो उसके जो डॉलर थे, जो उसके बाउंड थे डॉलर के, उसको लिक्विडेट करके उसने उसको गोल्ड के अंदर लेके आ गए, क्योंकि डॉलर के स्टेज में वीक हो रहा है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अभी तक डॉलर की वो पोजीशन बन नहीं रही। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट भी, अगर डॉलर का जो था, यूएस ने वो इंटरेस्ट रेट नहीं काटा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जब ये इंटरेस्ट रेट कटे, जब इसका उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आपका इसके ऊपर डॉलर के ऊपर आएगा और डॉलर मजीद वीक होने के चांसेस नजर आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।